देखो चैप्टर 5 अनुपात और समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। चिन्ह कल बता, ये अनुपात का है और ये वाला समानुपात। ठीक, अनुपात और समानुपात। जैसे ये बोला x अनुपात y, x अनुपात में y, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x पूरे के बटे में y, ये लिखना है। यदि इसी की जगह a अनुपात b बोला है तब a पूरे के बटे में b होगा। ये इतना क्लियर है। अनुपात को कैसे लिखोगे। अब आते हैं समानुपात पर। जैसे a अनुपात b, बीच में मैं लगा देता हूँ अब समानुपात, और इधर लगा दिया x अनुपात में y, तो a अनुपात b, a अनुपात b, a अनुपात b को हम कैसे लिखे हैं, a बटे b, तो इसको क्या लिखोगे, a बटे b। अब ये मिला हमें समानुपात, तो इसका मतलब बराबर। अब क्या है, x और y, तो उसको क्या लिखोगे, x बटे y, y बटे x नहीं, x बटे y हुआ। जो ये अनुपात है, ये वाला चिन्ह हमें क्या बताएगा, ऐसे मिला दो इसको, बटे बन जाएगा, होगा। ये वाला चिन्ह है, इसको ऐसे मिला दो, ये बराबर बन जाएगा, हुआ ना। अनुपात और समानुपात कैसे करना है, अब समझ आया, आ गया। देखो a बटे b बराबर x बटे y। वीडियो पर ध्यान मत दो, इधर कैसे भी आए, पढ़ने से काम। देखो a का गुणा y में करो, क्या होगा, a y, बीच में क्या है, बराबर, तब क्या लिखोगे, बराबर। b का गुणा x में करो तो क्या बनेगा, bx, a y बराबर क्या निकला, bx। इससे अब हम लोग सवाल करेंगे। मान लो किसी 3 का वैल्यू दिया है, 1 का निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब जैसे a की जगह मुझे दे दिया 3, b की जगह दे दिया 4, x की जगह दे दिया 6 और y बराबर निकाल कर दिखाओ। निकालें। सबसे पहले 3 गुणित y, तो क्या होगा, 3y, 6 गुणित 4 हुआ। हमें किसका मान चाहिए, y का, तो क्या कर देंगे, y इधर 6 गुणित 4 है और ये 3 गुणा में है y के साथ, पक्षांतर करने पर क्या होगा, भाग चला जाए, तो बटे में 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। देखो अनुपात समान आया कि नहीं आया। इसकी जगह मैं यदि क्या कर दूं, 8, तो ये 3 बटे 4 कटेगा तो नहीं, ये कर सकता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8। देखो दोनों का अनुपात समान है कि नहीं है। इसको यदि चेंज करें तो 3 अनुपात 4, बीच में क्या है, बराबर, तो बराबर के लिए समानुपात, और ये 3 अनुपात 4। देखो दोनों का अनुपात समान आया कि नहीं आया। ये हुआ कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़े, मिटा दूँ ना, समझ आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर मैं कुछ सवाल कराता हूँ तब आ जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक है और उससे क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन मिलेगा, समझना। एक अपने को मिलेगा प्रथम अनुपात, एक द्वितीय, ये तृतीय और चतुर्थानुपात। याद रखना, एक आता है मध्यानुपात, जैसे समझना, ये प्रथम अनुपात है, प्रथम अनुपात, और लास्ट में है तृतीय अनुपात, तृतीयानुपात, तो बीच में क्या आना चाहिए, मध्यानुपात, मध्यानुपात। इसको समझाता हूँ कैसे होगा, देख तो ये समझना। जैसे 2 चीज़ यदि हमें बोला है ना, ये चीज़ प्रथम अनुपात द्वितीय, समानुपात तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात होगा। ये मैं इसकी जगह a ले दिया था पिछली बार, सेम उसको इसमें कन्वर्ट करके बता रहा हूँ ना। और इसकी जगह क्या लिए थे, b, फिर समानुपात लिए थे, और इसकी जगह x और इसकी जगह y, अभी भी सेम है, वही लिखाया हूँ, सिर्फ इसको इसमें बदल दिया। ठीक, अब देखो यदि 2 चीज़ बस अपने को दिया है तब कैसे निकालना है। जैसे ये दिया है x, सीधा वैल्यू में लेकर बताता हूँ, समझना। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, हमें इसका बताना है चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात ये बताना है क्या होगा करके। अब ये कैसे होगा इसको समझना ध्यान से। ये लिखे 2, अनुपात लगा दिए 3, सीधा मान लेना, माना
चतुर्था अनुपात, चतुर्था अनुपात क्या मान लेते हैं, x है। चतुर्था अनुपात क्या है, x। लगाएं। सबसे पहले प्रथम अनुपात रहता है, प्रथम में क्या है 2, अनुपात द्वितीय अनुपात 3, फिर समानुपात तृतीय अनुपात में 4, चतुर्था अनुपात क्या मानकर चले, x। चतुर्था अनुपात में क्या मान दिए, x। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। 2/3, समानुपात का मतलब बराबर, बराबर में 4/x, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। निकालेंगे ना अब। चलो अब इस पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रश्नावली का, तब समझ में आ जाएगा। इसको मिटा। चलो इसका एग्जाम्पल नंबर 9 देखो तो, पृष्ठ नंबर 139, प्रश्नावली 3 के लिए एग्जाम्पल करा रहा हूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूरा मिलेगा ना, 2 नंबर में भी मिलेगा और 6 नंबर में भी मिलेगा। देखो कौन सा एग्जाम्पल बोला था, 9। ध्यान से देखना क्या बोला है, 7, 3 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 7, 3 और 21 का चतुर्था अनुपात ये बताना है। 7, 3 और 21 का चतुर्था अनुपात। देखो 7, 3, 21 का चतुर्था अनुपात। तो क्या बताया था इसको करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना चतुर्था अनुपात, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से A to Z। x मानूं, x है, चतुर्था अनुपात को हमने क्या मान लिया, x है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 7, 3, 21 और x। 4 अनुपात मिला कि नहीं मिला, 7, 3, 21 x, 1, 2, 3, 4 मिला। इसको अब अनुपात में चेंज कर दोगे तो 7/3 समानुपात 21/x होगा। 7 बटे क्या बनेगा, 3, इसका मतलब बराबर 21 बटे में x मिलेगा। तो देखो 7 का गुणा सबसे पहले किस में करोगे, x में, तो क्या मिलेगा 7x। 21 का गुणा 3 में, तो 21 गुणित 3 होगा। 7 का x में क्या है, गुणा, पक्षांतर करने पर भाग, तो x बराबर 21 गुणित 3 और इसके बटे में आएगा 7 होगा। 7 दिया 21, तो x बराबर क्या मिला, 9। तो मतलब पता चल गया इसका चतुर्थानुपात क्या निकला, 9 आया। करके देखें, 7/3 और 21/9 आएगा। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, अनुपात समान आया कि नहीं आया, ये लो निकल गया इस तरह से। अरे 7 तिया 21, 21 को भाग किए किससे, 7 से, 7 तिया 21 हुआ 3 और 3 का गुणा 3 में किए तब 3 तिया 9 आया ना। अब हुआ क्लियर, मिटा दें। इसका चौथा पद क्या निकला, 9, निकालोगे ना। अब देखो इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से कर देना ऐसे। 7 तिया 21 और 3 तिया 9, लेकिन ऐसे मत काटना, पेपर में ख्याल पूरा लिख देना। x बराबर क्या कर दोगे, 3 गुणित 21, 3 गुणित 21 और जो x का गुणा हो रहा है ना जिसका, उसका डिवाइड कर दो, बस। ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला एग्जांपल देखो, नहीं 10वां को बाद में बताऊंगा प्रश्नावली में। उदाहरण 11, एक मिनट, उदाहरण 11 देखो, देखो एग्जांपल नंबर 11। 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 6 और 54 का मध्यानुपाती, याद रखना ये क्वेश्चन आता है। प्रथम अनुपाती बताइए, द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती या चतुर्थानुपाती, कुछ भी दे सकते हैं ना क्वेश्चन। तो पूरे टाइप को करा रहा हूँ। अभी हमने क्या ज्ञात किया था, चतुर्थानुपाती ज्ञात किया था। पीछे से आ रहा हूँ, चतुर्थानुपाती के बाद मध्यानुपाती, इसके बाद प्रथम वाला बता दूंगा एक। चलो फिलहाल मध्य में आए। 6, 54 का मध्यानुपाती, तो मानना पड़ेगा, माना 6 और 54 का मध्यानुपाती, ले मैं मान देता हूँ।
मध्यानुपाती क्या है? x है? हुआ? मध्यानुपाती क्या है? m मान लिए। तो निकालना पड़ेगा। देखो ये हुआ 6, क्या बोला है इसका? मध्यानुपाती। तो 6, 54 और m सही है? नहीं, क्योंकि हमें क्या बोला? ये मध्य में रहना चाहिए। तो 6 और m, उसके बाद क्या आएगा? 54। समझ आया ना? क्योंकि मध्य बोला है तो मध्य में रखना पड़ेगा। तृतीय बोलेगा तो तृतीय में, चतुर्थ बोलेगा तो चौथे में, प्रथम बोला तो पहले में। याद रखना। अब इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है प्रथम द्वितीय किसे कहते हैं, नहीं तो बताना पड़ेगा। चलो आया। अब देखो ये तो मिल गया, लेकिन अनुपात कहाँ पता? हम लोग अनुपात बनाते हैं तभी तो निकालते हैं क्या? तो कैसे करोगे देखना ध्यान से। 6 ये m, अब इसी m को एक बार और लिख दो, ये m और बना क्या चीज़ लास्ट में? 54। आया? अब इसको कैसे लिखेंगे? 6 अनुपात m समानुपात m अनुपात 54। आया कि नहीं आया? ये लाइन नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। बीच वाले को 2 बार लिख देना बस। 4 चाहिए अपने को, लेकिन 3 ही पता है, तो बीच वाले को क्या कर दिए? 2 बार लिख दिए। समझ आया ना? ये क्या बनेगा? 6 बटे में m बराबर m बटे में 54। m गुणित m मतलब m का स्क्वायर। 54 गुणित 6 कितना मिला? 54 गुणित 6 कितना होगा? 54 गुणित 6 करके बताओ तो कितना होगा? 54 गुणित 6 नहीं आया? 32 इधर मुझे ये दिख रहा है ना? कितना आया? 234। कैसे आएगा? 6 चौक 24, 2 6 पंचे 30, 30 और 2 मैं 23 4 लिख दिया था क्या? चलो 1 मिनट देखो, अभी स्क्वायर है, पक्षांतर होने पर क्या होगा? बटे में। हाँ अरे रूट बदलेगा तुम लोग चक्कर में, मैं भी बटे बोल रहा था। m बराबर क्या बना? 324। 324 किसका वर्ग है? याद है 20 तक? तो m बराबर कितना मिला? 18। आया कि नहीं आया? समझ आया? कहाँ से निकला? क्लियर हुआ ना? ये आ गया हमारा आंसर। बन जाएगा। देखो जैसे a अनुपात b अनुपात c है, a अनुपात b अनुपात c है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। बीच वाले को 2 बार लिख दो, बस बन गया समानुपात। बीच वाले को क्या करते हैं? 2 बार लिखते हैं, समानुपात बन जाएगा। तो क्या बनेगा? a बटे b, b बटे c। तो b का वर्ग बराबर रूट a, a इंटू c, तो b बराबर रूट में ac आएगा। बस ऐसे ही करना है सब हमें। सीधा एक्सरसाइज में आओ तो प्रश्नावली निकालो। प्रश्नावली लास्ट वाला एग्जांपल और बता रहा हूँ। देखो एग्जांपल 12 क्या बोला है? x y और 4x का वर्ग y, 8x y और 4x का वर्ग y। इसका कौन सा अनुपात बताना है? द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ये लो तृतीय अनुपात। तो मान लेते हैं, माना तृतीय अनुपात क्या है? x है। गलत बात, इस बार x नहीं मानेंगे क्योंकि हमें x पहले से दे दिया है, y भी पहले से दे दिया है। जो नहीं दिया रहेगा उसको मानना, a से z कुछ भी मानो, लेकिन वो यहाँ दिया हुआ नहीं रहना चाहिए। याद हुआ? हाँ समझ में आया ना? कुछ भी मानो। चलो के मान लूँ? 8xy 4x वर्ग y। कौन सा अनुपात बताना है? तृतीय अनुपात। तो तृतीय में लिखना पड़ेगा के।
तृतीय में मान लिए, हुआ। अनुपात में बदलें, बहुत हंस रहे हो। 8xy अनुपात 4x का वर्ग y और अनुपात के इतना है, बदलें 8xy अनुपात में 4x स्क्वायर y, फिर समानुपात में 4x स्क्वायर y और अनुपात में k। ये समझ आया ना आप कैसे कैसे लिखते हैं? ये लाइन नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ये लिखना। लिखे 8xy बटे में 4x स्क्वायर y, इसका मतलब बराबर 4x स्क्वायर y बटे में k आएगा। k का तो गुणा है, तो k बराबर 4x का वर्ग y गुणित 4x का वर्ग y होगा। उसके बटे में क्या आएगा? 8xy। कहाँ है स्क्वायर, कहाँ लगा है? कुछ कटेगा। देखो 4x का वर्ग y 4x का वर्ग y दोनों का गुण, ले एडिशन बता देता हूँ। 8xy ये है, इसका गुणा किस में करेंगे? k में। गुणा किस में किए? k में, बराबर। इधर क्या बचा? 4x का वर्ग y 4x का वर्ग y गुणित में 4x का वर्ग y। अब बटे में लेकर जाओगे, आखिर वही तो मिलेगा। देखो जिसके साथ गुणा में है उसको डायरेक्ट बटे में लेकर चलो। 8xy का गुणा होता किस में? k में, तो उसको हमने डायरेक्ट कहाँ कर दिया? नीचे में। एक लाइन इसको मैं एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया, जल्दी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए कर लेना। चलो काटें, कटेगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, बच गया। x स्क्वायर से ये वाला कटा, ये y से ये भी कटा, सब कट गए। देखो एक मिनट, k बराबर यहाँ क्या बचा? 4 तो कट गया पूरा, x स्क्वायर कट चुका है, एक x बचा है, x बचा। यहाँ y कट चुका है, यहाँ क्या बचा? 2 बचा, इंटू में यहाँ x स्क्वायर, इंटू में y बचा, और पूरे नीचे का पूरा कट चुका है। तो फाइनली k बराबर 2 को सामने ला दो, x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1, और गुणा में है तो गुणा में क्या करोगे? जोड़ देंगे, तो x का क्यूब और y पहले से है तो y लिख दो। ये निकल गया हमारा आंसर। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया बताओ, अभी और समझाता हूँ, बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ तक तो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? कैसे किए? काटना बस समझाना है। देखो ये 8 है, ये 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, बस कुछ नहीं काटे, सिर्फ 2 बचा। अब ये 2 और ये 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो 2 बचा यहाँ पर, ये पूरा कट गया। अब इसको काटते हैं, यहाँ x है, यहाँ x का स्क्वायर है, x स्क्वायर है मतलब 2 बार x है, एक बार x को काट दिए, एक x बच गया, यहाँ से x कट गया, यहाँ y है, नीचे में भी y है, y एकम y कट गया, क्या क्या बचा? ये 4 तो कट चुका है, कुछ नहीं बचा, यहाँ x है, x बचा, ये y तो कट चुका है, यहाँ 2 बचा है, 4 की जगह क्या आ गया? 2, तो 2 आया, यहाँ x स्क्वायर पूरा बचा है तो x स्क्वायर हुआ, यहाँ y भी पूरा बचा है तो y हुआ, x की पावर 1 और x की पावर 2, और गुणा है, घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो x की घात 2 और 1 3, और 2 को सामने ला दिए, बचा y का y लिख दिए। अब हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर, समझ में आया सबको? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया है बोर्ड में नहीं।